आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। इससे पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हम जो है जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट जो हुआ था उसके बारे में कवर कर चुके हैं और उसी के साथ साथ हमने जो है रॉलेट एक्ट जो है उसके बारे में देख लिया था। और आज की जो क्लास होगी उसमें हम जो है वो देखेंगे कि गांधी जो है वो किस तरीके से इंडिया आते हैं एंड देन आके जो है वो किस तरीके से अपनी मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं, सत्याग्रह जो है वो किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास होगी उसमें जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमिंग ऑफ गांधी। ठीक है, तो इसमें जो है गांधी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट जो हैं वो हम आज की क्लास जो है उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो कमिंग ऑफ गांधी जो है वो इंडिया में आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर जैसी आपकी स्टार्ट होती है, तो उसके बाद जो है गांधी जो है स्टार्ट होने के बाद इंडिया में एंटर कर जाते हैं। और उससे पहले ये जो है आपकी ब्रिटिश जो है उससे पहले अपना जो उन्होंने रूल जो है जो एस्टेब्लिश किया था इंग्लिश कांग्रेस करके उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, उससे पहले ही गांधी जो है वो इंडिया में एंटर कर जाते हैं। अदरवाइज उस रूल में क्या कहा गया था कि कोई भी इंडियन जो फॉरेन गया हुआ है इंग्लिश रूल अप्लाई होने के बाद जो है वो इंडिया में एंटर जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन जो इंडियंस जो थे उनकी किस्मत अच्छी थी कि गांधी जो है वो पहले इंडिया में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब गांधी के बारे में क्वेश्चन जो है जो आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जो है बेसिकली जो महात्मा गांधी जो है वो इंडिया आने से पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, तो वहां पे भी उन्होंने बहुत से कुछ काम जो है वो किए हुए थे। जैसे उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म्स जो है वो वहां पे खोले हुए थे, उसके अलावा फीनिक्स फार्म्स जो है वो उन्होंने वहां पे खोले हुए थे, तो वो उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले जो महात्मा गांधी को जब हम डिस्कस करेंगे तो उनकी जर्नी जो है जो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होती है हम वहां से जो है उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का कमिंग ऑफ गांधी। कमिंग ऑफ गांधी। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है गांधी इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर जो है, ये आज की जो क्लास होगी बहुत ज्यादा फैक्चुअल होगी। ठीक है, आज की क्लास में स्टोरीज जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स जो है वो आपको बताए जाएंगे, लेकिन आज की क्लास जो है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपके दूसरे वेरियस एग्जाम्स जो आपके आते हैं ग्रुप बी के, उसमें से भी महात्मा गांधी के ऊपर बहुत से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सवाल एटलीस्ट एक सवाल आपका महात्मा गांधी के ऊपर होता ही होता है। ठीक है, तो गांधी इन अफ्रीका। तो इन्होंने जो है अफ्रीका में इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। उस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। अब इंडियन वहां पे क्यों गए हुए थे, क्योंकि अफ्रीका जो था वहां पे भी ब्रिटेन के लोग जो थे वो रूल करते थे। अब उनको वहां पे अपनी फैक्ट्रीज के लिए कुछ मजदूर जो थे उनकी जरूरत थी, या फिर आप कह लो कि अगर वहां पे भी जैसे यहाँ पे रेलवेज वगैरह बना रहे हैं तो वहां पे भी रेलवेज वगैरह जो है वो बना रहे होंगे, और वहां पे उसके लिए उनको मजदूर जो थे उनकी जरूरत थी। अब उन्होंने क्या किया था, बहुत से इंडियंस को लाके वहां पे जो है वो शिफ्ट किया हुआ था। इसी तरीके से बहुत से इंडियंस जो है वो आपके अमेरिका में भी है। जब जो ब्रिटेन जो है जब अमेरिका पे रूल कर रहा होगा तो वहां पे वो जो है रेलवे बनाना या और छोटे मोटे काम करवाने के लिए उनको इंडियंस की जरूरत होती थी, तो इस वजह से इंडियंस को उठा के वो जो है वो वहां पे ले जाते थे। जिन इंडियंस को उठा के वहां पे ले जाया जाता था उनको इंडेंचर्ड लेबर जो है वो कहा जाता था, इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बहुत से इंडियंस जो है वो वहां पे गए हुए थे और वहीं पे वो जाके जो है वो बस गए थे। ठीक है, वहीं पे उन्होंने अपनी शादियां वगैरह कुछ ने वहां पे शादियां कर ली, बच्चे हो गए उनके 10-20 सालों से वो वहीं पे रह रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अपने घर वगैरह बना लिए। अब अंग्रेज तो अंग्रेज है, ठीक है, जो प्रताड़नाएं वो इंडिया में करते हैं वही प्रताड़नाएं जो है वही डिस्क्रिमिनेशन जो है उनके साथ वहां पे भी होती थी। अब उस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में गांधी जो है वो लिखा करते थे अपने न्यूज़पेपर में इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो उनके न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। उसके अलावा गांधी ने क्या किया था, वहां पे 2 फार्म्स जो है वो इस्टेब्लिश किए थे। पहला फार्म जो वो इस्टेब्लिश करते हैं उसका नाम था फीनिक्स फार्म, PHENOIX, फीनिक्स फार्म। ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1907 में। और उसी के साथ साथ एक टॉलस्टॉय फार्म जो है, टॉलस्टॉय फार्म, ये वो इस्टेब्लिश करते हैं 1910 में। ठीक है, तो ये 2 फार्म जो है वो उन्होंने वहां पे इस्टेब्लिश किए हुए थे। उसके अलावा अंग्रेजों ने वहां पे कुछ रूल जो है, अंग्रेज जो है उन्होंने कुछ रूल जो है वहां पे नए रूल्स इस्टेब्लिश किए थे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट।
उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई भी जो इंडियन है, जितने भी इंडियंस हैं, अगर उनकी शादी जो है वो हिंदू रीति रिवाज के तौर पे हुई है, उसके बावजूद भी उन्हें अपनी शादी को जो है अंग्रेजों के पास जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर गांधी जो है वो बयान देते हैं कि सर्टिफिकेट और नो सर्टिफिकेट, उनका ये कहना था कि अगर अंग्रेजों की तरफ से उनको सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा इंडियंस को, तभी उनकी शादी जो है वो लेजिटिमेट कहलाएगी, अदरवाइज वो शादी जो होगी वो इललेजिटिमेट होगी और उस शादी से जो बच्चे होंगे वो भी इललेजिटिमेट जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। इसके ऊपर गांधी जो है वो एक बयान देते हैं। गांधी कहते हैं सर्टिफिकेट और नो सर्टिफिकेट विल नॉट मेक कस्तूरबा अ कॉन्क्यूबाइन इंस्टेड ऑफ अ वाइफ। ठीक है, कि अगर मेरे पास ये अंग्रेजों का दिया हुआ सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग मेरी शादी जो है वो कस्तूरबा से हुई है, तो मेरे पास चाहे सर्टिफिकेट है या नहीं है, कस्तूरबा तो मेरी वाइफ ही रहेगी, वो कॉन्क्यूबाइन जो है वो नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो गांधी जो है इसके ऊपर ये बयान देते हैं और इसके अगेंस्ट जो है, हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट जो है वो क्या कहते हैं, शांति प्रिय तरीके से सत्याग्रह जो है वो करते हैं। ठीक है, तो एक वो किसके अगेंस्ट सत्याग्रह कर रहे थे? हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट। दूसरा एक्ट कौन सा था? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का क्या मतलब था कि हर एक जो वहां पे इंडियन होगा या इनफैक्ट अफ्रीकन भी होंगे, उनको अंग्रेजों के पास जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जिस इंसान के पास जो है वो रजिस्टर सर्टिफिकेट जो है वो नहीं होगा, उस इंसान को जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा। और उसी वजह से गांधी जो है वो टॉलस्टॉय फार्म जो है वो बनवाते हैं और गांधी यहाँ पे कहते हैं कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो जरूरत नहीं है, आपकी अपनी जमीन है। अफ्रीकन को कहते हैं आपकी अपनी जमीन है, आपकी पुश्तैनी जमीन है, आपके पुरखे जो है वो यहाँ पे रहते थे, तो आपको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत जो है, अंग्रेजों से हमें कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो लेने की जरूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अंग्रेजों ने एक और रूल पास किया, राइट्स ऑफ इंडियंस एज वेल एज नेटिव्स ऑफ अफ्रीका। तो इसके लिए भी ये जो थे महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने काम किया। उसके अलावा 2-3 रूल जो थे उन्होंने और पास किए थे। एक रूल ये था, ये रूल मैं लिखवाऊंगा नहीं ऐसी, और अदरवाइज भी हम लिखते नहीं है इस रूल को, एज इट इज, ये आपके समझने के लिए होता है। एक रूल अंग्रेजों ने और लाया हुआ था। अंग्रेज कहते थे कि अगर शाम को 7 बजे के बाद जितने भी जो नेटिव अफ्रीकन होंगे या इंडियंस होंगे, मतलब सिवाय गोरों के जो ब्रिटिश है वहां के, उनके सिवाय कोई भी लोग जो है वो रात को बाहर जो है वो नहीं निकल पाएंगे 7 बजे के बाद। एक रूल ये था। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल ये था कि ये जो है आपके फुटपाथ बने होते हैं ना सड़क के साइड पे, ठीक है, ये सड़क है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये सारी सड़क है और उसके यहाँ पे फुटपाथ जो है ये बने होते हैं। उन्होंने बोला कि अंग्रेजों ने बोल दिया कि जितने भी अफ्रीकन होंगे या इंडियंस होंगे वो क्या करेंगे, वो इन फुटपाथ्स के ऊपर नहीं चलेंगे। ठीक है, उनको सड़क के बीच में जो है वो चलना पड़ेगा। ठीक है, और सड़क के बीच में आके बिग बॉस चाहे तो इनको उड़ा दें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि ये जो है फुटपाथ पे ये जो है आपके अफ्रीकन्स जो हैं वो नहीं चलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जब भी आपको अफ्रीकन्स को रिप्रेजेंट करना है या किसी भी तरीके से किसी भी नेटिव अफ्रीकन को या कोई ऐसा इंसान जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसको कभी भी आपने अपने पेपर में ब्लैक जो है वो नहीं लिखना है। ठीक है, ये रेसिस्ट वर्ड होता है, इससे आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी उनको ब्लैक जो है वो नहीं लिखना है, नेटिव अफ्रीकन जो है वो लिख सकते हो। नेटिव अफ्रीकन जो अफ्रीका के हैं उनको नेटिव अफ्रीकन कहा जाता है, जो अमेरिका में गए हुए अफ्रीकन होंगे उनको एफ्रो अमेरिकन जो है वो कहा जाता है, एफ्रो अमेरिकन। ठीक है, तो इस तरीके से इनको जो है जब भी इनको एड्रेस करना है तो इसी तरीके से करना है, जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो तब भी, और जब आप क्या कहते हैं अपना आंसर लिख रहे हो तब भी। ठीक है, तो इसके खिलाफ गांधी जी जो है उन्होंने बहुत से ये जो है मुहिम जो है वो चलाई हुई थी। तो वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पे शांति प्रिय तरीके से उन्होंने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक्स की, और उनके उसके साथ साथ यहाँ पे जो शांति प्रिय तरीके से वो सत्याग्रह जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करना उन्होंने यहीं पे स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वो इंडिया में आके कुछ अलग नहीं करते हैं, जो टेक्निक्स वो यहाँ पे अपनाते थे वही टेक्निक्स उन्होंने अफ्रीका में ऑलरेडी अपनाई हुई थी। ठीक है, तो ये सारे काम करके उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे अफ्रीका के, उनकी नाक में जो है वो दम किया हुआ था। ठीक है, फाइनली गांधी जो है वो डिसाइड करते हैं कि उनको अब जो है वो इंडिया जाना है। ठीक है, इंडिया में क्या कहते हैं
इंडिया से उनको इनविटेशन आता है और उसके अलावा जो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी के जो गुरु है वो उनको कहते हैं कि आप जो है इंडिया आके जो है अपने देश को भी जिस तरीके का काम जो है आप यहाँ पे कर रहे हो साउथ अफ्रीका में वैसा ही काम आपको जो है वो इंडिया में भी करना चाहिए। तो इस वजह से गांधी जो है वो इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब गांधी इंडिया आ रहे होते हैं तो अफ्रीका में जो आपका ऑफिसर होता है उसका नाम होता है स्मट, SMUTT। ठीक है, तो स्मट जो है जब गांधी इंडिया आते हैं तो स्मट जो है वो एक बयान देता है, वो कहता है एंड नाउ माय हेडेक गोज टू इंडिया, गॉड सेव इंडिया, कि मेरा जो सरदर्द जो है वो फाइनली इंडिया जा रहा है, अब मुझे चैन की सांस जो है यहाँ पे अफ्रीका में आएगी, अब मैं जितनी चाहे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बयान देता है स्मट, SMUTT। उसके बाद वहां वापस आने से पहले गांधी जी जो है अफ्रीका में बोयर वॉर्स जो है वो चल रही थी, BOER बोयर वॉर्स जो है ये चल रही थी। इसमें गांधी जी ने क्या किया हुआ था, इन्होंने एक ह्यूमन एम्बुलेंस जो है वो बनाई हुई थी। इसमें क्या करते थे, दो लोग जो थे वो जो यहाँ पे लोग जो है जो घायल हो जाते थे या सत्याग्रह करते हुए लोग जो है वो घायल हो जाते थे, उनको उठा के इस एम्बुलेंस में उठा के जो है वो हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाते थे। या ये जो फिनिक्स फार्म्स बनाए हुए थे या टॉल्स्टॉय फार्म्स बनाए हुए थे, यहीं पे इन्होंने हॉस्पिटल जो है वो इस्टेब्लिश किए हुए थे। तो ये जो ह्यूमन एम्बुलेंस जो थी वो गांधी जी ने बनाई हुई थी बोयर वॉर्स के दौरान। ठीक है, और इसके लिए उन्हें अफ्रीका में जुलू वॉर मेडल जो है वो मिला था, जुलू वॉर मेडल। ठीक है, तो जब वो वापस आते हैं तो उनको जो है, जब गांधी वापस आ रहे होते हैं तो उनको जो है ये जुलू वॉर मेडल जो है अफ्रीका में दिया जाता है। अब वो डायरेक्ट इंडिया नहीं आते। ठीक है, उनको जो है उनका मन करता है कि अब इंडिया जा ही रहा हूं तो थोड़ा दिन पहले जो है छुट्टी पे चला जाता हूं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया आने की बजाय इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है, वो इंग्लैंड जाते हैं। वहां पे क्या होता है, 1914 की बात है, तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो स्टार्ट हुई होती है। तो गांधी क्या करते हैं, खुद वॉलंटियर कर देते हैं इसमें। ठीक है, वॉलंटियर जो है वो गांधी इसमें खुद कर देते हैं। और उसमें भी वो यही जो इन्होंने ह्यूमन एम्बुलेंस जो है वो ये चलाई हुई थी, तो ये जो ब्रिटिश सैनिक जो घायल हो जाते थे तो ये उनको उठा के उनका इलाज वगैरह करते, उनकी सेवा वगैरह जो है ये गांधी किया करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने इसके लिए वॉलंटियर जो खुद को किया, तो उसके लिए इनको केसर ए हिंद जो है गोल्ड मॉडल, केसर ए हिंद गोल्ड मेडल दिया जाता है। गोल्ड मेडल दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, क्राउन के द्वारा। ठीक है, ये कहां पे मिलता है, ब्रिटेन में। और किस लिए मिलता है, वॉलंटियर करने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है, तो ये मेडल जो है ये गांधी को 2 मेडल इंडिया आने से पहले ऑलरेडी मिल चुके थे। मतलब गांधी जो है बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी जो है वो बन चुके हैं। कैरियर उनका 1907 में जो है, जो उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है 1907 में उनका स्टार्ट हो चुका है। अब ये चलता रहेगा जब तक उनकी डेथ जो है वो नहीं होती। ठीक है, बीच में वो रिटायर करेंगे एक आध बार, ठीक है, दोबारा रिटायर करेंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन उनका करियर जो है वो यहाँ से 1907 से जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट 50 साल तक उनका कैरियर जो है वो चलेगा। ठीक है, 40-50 साल तक जो है उनका कैरियर जो है वो चलेगा। तो ये था सारा कि गांधी जो है वो अफ्रीका में जो उन्होंने मेन इंपॉर्टेंट काम किया, और इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। उसके अलावा गांधी जो थे, कुछ बुक्स जो है गांधी ने पढ़ी हुई हैं जो वो खुद बताते हैं कि मैंने इन बुक्स से मेरे को ये इंस्पिरेशन जो है वो मिली है। वो बुक्स के नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बुक है, 3 बुक्स हैं जिन्होंने गांधी की पर्सनैलिटी जो थी उसको शेप किया। ठीक है, तो पहली है बुक आपकी सिविल डिसोबीडियंस। ये बुक लिखी थी हेनरी डेविड थोरो ने। ठीक है, हेनरी डेविड थोरो ने बुक लिखते हैं सिविल डिसोबीडियंस। तो यहीं से गांधी जो है उनको सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया जो है इसी बुक से मिलता है। सेकेंड बुक जो थी किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ठीक है, तो ये बुक लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने, लियो टॉल्स्टॉय, और इन्हीं के नाम पे इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म जो है ये खोला था। ठीक है, तीसरी बुक थी यूनाइटेड दिस लास्ट, यूनाइटेड दिस लास्ट। ये बुक है जॉन रस्किन की, जॉन रस्किन। ठीक है, यूनाइटेड दिस लास्ट। इस बुक से उन्हें आइडिया मिलता है सर्वोदया का, सर्वोदया। सर्वोदया का आइडिया जो है वो क्या कहता है, सर्वोदया का आइडिया जो है, सर्वोदया का मतलब है कि इक्वालिटी फॉर ऑल, कि सबको जो है हमें इक्वल ट्रीट करना है। इसके लिए गांधी जो है वो एग्जांपल देते हैं कि आप ऐसा करो कि कुछ दिन, ठीक है, मान लो अगर आप 20 रुपए का खाना खाते हो, ठीक है,
और उस 20 रुपए का खाना खाने के लिए आप जो है मीनियल से मीनियल काम करो, ठीक है, छोटे से छोटा काम करो। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो जो है आपके घर का टॉयलेट जो है वो खराब हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, पुराने टाइम्स के अकॉर्डिंग चलते हैं कि आपके घर का टॉयलेट जो है वो खराब हो गया है और उन दिनों आप जो है 20 रुपए का खाना जो है वो खाते हो, ठीक है। तो घर का जब टॉयलेट खराब हुआ तो आपने क्या किया, आपने बाहर से एक बंदा बुलाया, टॉयलेट क्लीनर जो है उसको बुलाया बंदे को, जो बंदा टॉयलेट जो है वो आपकी क्लीन करके गया। तो उसने क्या किया, आपने उसको 2 रुपए दिए, ठीक है। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अगले 10 दिन के लिए तुम खुद से जो है वो अपना टॉयलेट जो है वो साफ करो, ठीक है, और रोज खुद को 2-2 रुपए दो, ठीक है, और जब तुम्हारे पास ये 20 रुपए इकट्ठे हो जाए उस दिन खुद से अपना जो है अपना खाना उस 20 रुपए से खरीद के तुम खरीद के देन खाओ। अब इससे होगा क्या कि जब तुम्हें समझ में आएगा ना कि वो जो काम है जिस काम के लिए तुम कम पैसे दे रहे हो या जिस काम को तुम सोच रहे हो कि वो काम जो है बहुत छोटा है और जो इस छोटा होने के बावजूद तुम उसको बहुत कम पैसे जो है वो दे रहे हो, तो उससे उस काम को जब तुम खुद करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि वो काम जो था जिसको तुम बहुत इजी समझ रहे थे या छोटा समझ रहे थे, वो काम जो है वो इतना छोटा नहीं था। और उस वजह से क्या होगा, तुम्हारे मन में उस बंदे के लिए इक्वालिटी की भावना आएगी या उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट की भावना आएगी, तुम उस बंदे की रिस्पेक्ट जो है वो करना शुरू कर दोगे और उसको भी अपने इक्वल ट्रीट करना शुरू कर दोगे। यही आइडिया था गांधी का, सर्वोदया का आइडिया, ठीक है। तो ये सारे काम जो है ये सारा उनका कंट्रीब्यूशन है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे गांधी जो है वो फाइनली इंडिया आ जाते हैं, तो वो स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गांधी इंडिया आ गए थे, वो डेट जो थी वो एग्जैक्ट डेट जो थी वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखवा दी थी, ठीक है। तो गांधी इंडिया में आते हैं, सबसे पहले वो करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ये एक ही वर्ड है, सत्याग्रह, GRH। चंपारण सत्याग्रह ये कब होता है, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो था इसमें क्या किया था, इसमें राजकुमार शुक्ला जो थे, राजकुमार शुक्ला, ये गांधी जी को परसुएड करते हैं कि गांधी जी आप जो है यहाँ पे यूपी जो है यूपी का चंपारण वाला एरिया जो है आप वहां पे आइए। और वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे 3 खतिया सिस्टम जो है वो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया हुआ था। 3 खतिया सिस्टम का क्या मतलब था कि वो आपकी सारी जमीन को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, ठीक है, सारी जमीन को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके 3 हिस्सों में 20th 3/20th, ठीक है, 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके 3 हिस्सों में आपको जो है ये कहा जाता था कि आपको इंडिको लगानी ही लगानी है, ठीक है, तो आपको इंडिको जो है वो लगानी ही लगानी है। उसका रीजन क्या था कि उस टाइम पे सिंथेटिक जो डाई जो थी वो ब्रिटेन में अभी तक डेवलप जो है वो नहीं हुई है और उसके अलावा अमेरिका में वॉर जो है वो शुरू हो गई थी, तो उससे पहले अमेरिका में डाई जो है वो बनाई जाती थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां पे वॉर स्टार्ट हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है, और अमेरिका जो है यहाँ पे भी बिजी हो जाता है, आपका वर्ल्ड वॉर में बिजी हो जाता है, तो उस वजह से अमेरिका जो है वो ग्रेन जो है वो उगाना स्टार्ट कर देता है अपने इसके लिए, अपने जो सोल्जर्स हैं उनके लिए। उस वजह से क्या होता है, ये जो नील की खेती जो है वो वहां पे कम हो जाती है। इस वजह से अंग्रेज इंडिया में उसको जो है वो जबरदस्ती इंप्लीमेंट करवा देते हैं कि ये जो है आपकी यहाँ पे आपको जो है नील की खेती जो है वो करनी होगी। उसी के साथ साथ जब नील की खेती करवा लेते थे उसके बावजूद भी इसकी सही कीमत जो है वो इंडियंस को नहीं दी जाती थी। इस वजह से चंपारण सत्याग्रह जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट था। उसके अलावा एक और बात, आज की क्लास में हम और बहुत से सत्याग्रह जो है वो करेंगे, जैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो करेंगे, खेड़ा सत्याग्रह करेंगे। ये सारे के सारे सत्याग्रह कोई भी गांधी के द्वारा खुद से स्टार्ट नहीं किया गया था, ठीक है, ये सत्याग्रह ऑलरेडी पहले से चल रहे थे। गांधी जो है वो इसमें आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। तो कोई भी सत्याग्रह जो आज की क्लास में हम करेंगे वो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था। महात्मा गांधी जो चीजें स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो स्टार्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो खुद से स्टार्ट करेंगे। देन वो स्टार्ट करेंगे आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देन उसके अलावा एंड में वो करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो 3 मूवमेंट्स जो है ये गांधी के द्वारा खुद से स्टार्ट की जाएंगे। उसके अलावा ये सारी चीजें जो है ये गांधी के द्वारा स्टार्ट जो है वो नहीं की जाती, वो ऑलरेडी पहले से स्टार्टेड थी, बस गांधी जाके उसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। तो ये था आपका 3 खतिया सिस्टम कि 20th/3 जो आपका हिस्सा होता था, सॉरी
3/20 हिस्सा होता था, वहां पे आपको इंडिको जो है वो उगानी पड़ती थी और उसके सही दाम जो है वो नहीं दिए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जो है ये यहाँ पे आते हैं और उनके रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे आके क्या कहते हैं एजिटेशन जो है वो करते हैं लोकल ये जो आपके किसान वगैरह हैं उनके साथ मिलके, और उसके बाद जो है यहीं पे उनकी मुलाकात होती है राजेंद्र प्रसाद के साथ, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद के साथ महात्मा गांधी जो पहली बार जो है वो कहां पे मिले थे, तो वो मिले थे सत्याग्रह पे। ठीक है, तो इसी दौरान जो है जेबी कृपलानी और इनकी महात्मा गांधी और इनकी राजेंद्र प्रसाद जो है जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट बनेंगे, उनकी मीटिंग जो है वो होती है। ठीक है, और इन्हीं की मदद इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से फाइनली चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट जो है 2018 में वो पास कर दिया जाता है। चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट 2018 में उसको जो है वो पास कर दिया जाता है और गांधी जी जो है उनका पहली बार जो सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडिया में चल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से, और उसके अलावा ये जो है नील की खेती के ऊपर ऑलरेडी एक बुक जो है नील दर्पण नाम की बुक जो है वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी पहले ही, नील दर्पण। ठीक है, तो इसमें नील की खेती के अगेंस्ट जो है वो वॉइस जो है वो उठाई जाती है। बुक लिखी गई थी 1860 में ऑलरेडी बाय दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा। ठीक है, तो गांधी जो है वो यहाँ पे आते हैं और जो रिवोल्ट जो है उसको क्या कहते हैं, ये जो चंपारण सत्याग्रह जो है उसको लीड करते हैं। देन जो सेकंड सत्याग्रह जो गांधी के द्वारा लीड किया जाता है वो है आपका खेड़ा सत्याग्रह। इसको एक लाइन में लिख लेते हैं, और इसमें एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला आपका चंपारण 1970, ठीक है। देन आपका खेड़ा, ये भी है 1917 में ही ये खेड़ा सत्याग्रह जो है ये शुरू हो गया था। अब चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी, अंग्रेज ब्रिटिश वर्सेस फार्मर्स। ठीक है, यहां पे कौन थे, ब्रिटिश वर्सेस फार्मर्स जो थे उनकी लड़ाई थी। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, जो पट्टीदार किसान जो थे, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान, क्योंकि वहां पे जमींदारी सिस्टम जो है वो चल रहा था, तो जो पट्टीदार किसान थे ये, ठीक है, ये आपकी टोटल एरिया है, तो इसको जो है पट्टियों में बांट दिया जाता था और किसानों के बीच में इस चीज को ये जो आपकी वेरियस एग्रीकल्चर लैंड थी वो एक जिम्मेदार जो होता था वो किसानों को दे दिया करता था। ठीक है, तो ये किसानों को दे दी गई थी। अब हुआ क्या था उस दौरान कि किसान जो थे वो जमींदार को टैक्स देते थे, जमींदार आगे टैक्स किसको देता था, इनको, ब्रिटिश को। ठीक है, जमींदार आगे टैक्स देता था ब्रिटिश को। ठीक है, अब हुआ क्या उस दौरान कि ये जो थे आपके किसान जो थे उस टाइम पे फसल जो थी वो नहीं हो पाई। ठीक है, फसल जो थी वो अच्छे से नहीं हो पाई। इस वजह से क्या हुआ कि किसान जो थे उनको जो है अब जमींदार जो था उनसे लगान जो है उसकी मांग कर रहा था। ठीक है, अब जमींदार और किसानों के बीच में जो है वो क्या कहते हैं आपका ये चल रहा था। ठीक है, दोनों के बीच में जो लड़ाई जो थी वो चल रही थी। अब दोनों ही इंडियंस हैं, ठीक है, किसान भी इंडियन है और जो जिम्मेदार है वो भी इंडियन है। यहां पे गांधी जी ने क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी यहां पे कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं बिटवीन जिम्मेदार या आप कह लो रिच फार्मर और पुअर फार्मर जो कि आपका किसान था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज जो है वो करवाया जाता है। जिम्मेदार को कह दिया जाता है कि तू ऐसे कर, तू उनसे उतना ज्यादा टैक्स जो है वो ना ले कि वो टैक्स बिल्कुल ही टैक्स जो है वो ना दे पाए। ठीक है, और किसानों को कह दिया कि जिम्मेदार को भी तो आगे ब्रिटिश वालों को टैक्स देना, तो जितना तुम टैक्स दे सकते हो उतना टैक्स तुम जो है इसको जिम्मेदार को दे दो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज जो है वो करवाया जाता है एंड देन फाइनली ये खेड़ा सत्याग्रह जो है ये भी सक्सेसफुल जो है ये हो जाता है। इसी खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की मीटिंग होती है। यहां पे किसके साथ मीटिंग हुई थी, किसके साथ, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी के साथ। ठीक है, तो इनके साथ गांधी जी की मीटिंग होती है। यहां पे खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी की मीटिंग किनके साथ होती है, वल्लभ भाई पटेल के साथ, और वल्लभ भाई पटेल के साथ ही इनकी मीटिंग जो है ये खेड़ा सत्याग्रह में होती है। ठीक है, देन थर्ड है आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक,
ये है 1918 की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1980। इसमें क्या हुआ था, ये कंपनी है, ठीक है, ये मान लो एक कंपनी है। इस कंपनी में जो मजदूर जो थे, अभी गलत बन गया, चलो कोई नहीं, ये कंपनी है। इस कंपनी में मजदूर जो थे वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, इस वजह से हमारी वेजेस जो है उनको भी बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये बात कहनी थी मजदूरों की। अब ये लड़ाई किन किन के बीच में थी, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या आप कह लो कैपिटलिस्ट हैं और वर्कर्स जो हैं उनके बीच में लड़ाई थी। अंग्रेज यहां पे भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ना यहां पे अंग्रेज इन्वॉल्व है ना यहां पे अंग्रेज इन्वॉल्व है, सिर्फ अंग्रेज किस पे इन्वॉल्व थे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। तो ये इंडियंस ही आपस में लड़ रहे हैं और गांधी जी जो है वो इन्हीं का मसला जो है इन्हीं के मसले जो है वो आपस में सुलझा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा गांधी क्योंकि खुद भी कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करते थे, पढ़े लिखे थे, फॉरेन में पढ़ाई की थी उन्होंने लंदन में, ठीक है, और खुद बैरिस्टर थे, और इस वजह से गांधी खुद भी कैपिटलिस्ट है। तो यहां पे भी देखो, यहां पे भी वो किसका साथ दे रहे हैं, इनका जमींदार जो है उनका साथ दे रहे हैं। किसानों को कह रहे हैं कि तुम जो है थोड़ा थोड़ा लगान दे दो, और जमींदार को समझा रहे हैं कि तू उससे जितना लगान लेना है उतना मत ले, थोड़ा कम ले ले, बाकी ब्रिटिश वालों के साथ मैं बात जो है वो थोड़ी बहुत मैं बात कर लूंगा, थोड़ी बहुत जो है हम मिलकर बातचीत कर लेंगे, और किसानों से उतना लगान जो है वो नहीं लेते, ठीक है। और जो किसान इसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, किसानों को समझा दिया कि तुम जो हो इसके खिलाफ रिवोल्ट जो है वो मत करो, ये बेचारा ये आगे ब्रिटिश का मारा हुआ है, ठीक है। सेम होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी वो जो है इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ देंगे, ठीक है। यहाँ पे किसान जो है वो क्या बात कर रहे थे कि हमारे वेजेस जो है वो इंक्रीज कर देने चाहिए, ठीक है। अब ये जो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, ये इनका साथ क्यों देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ क्यों देते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो खुद भी कैपिटलिस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे सीन क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है, ठीक है, 1918 की बात है, वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो चल रही है। उस वजह से जब भी वॉर होती है ना तो आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब महंगाई बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इनको भी अगर कुछ सामान बना रहे हैं तो इनको भी कच्चा माल चाहिए होगा या कुछ ना कुछ चाहिए होगा जो फॉरेन से आता है, ठीक है। अब उस वजह से क्या है कि चीजों की कीमतें जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो है कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे और कुछ भी बाहर से जो है वो नहीं मंगवा रहे, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्शन नहीं कर रहे या बाहर से कुछ भी नहीं मंगवा रहे, क्योंकि उनको पता है ना कि अगर बाहर से मंगवाएंगे तो हमें महंगा बेचना पड़ेगा, और महंगा बिकेगा तो लोग जो है उसको खरीदेंगे नहीं, तो ये उस टाइम के लिए कुछ भी बाहर से मंगवा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका अपना भी काम बंद है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये इन्फ्लेशन जानबूझ के इन्होंने वेजेस जो इनके रोके हुए हैं, इनकी बेचारों की अपनी भी मजबूरी थी। अब गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं, गांधी जी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक जो है वो कर देते हैं। पहली बार हंगर स्ट्राइक वो अहमदाबाद मिल के दौरान जो है वो करते हैं, ठीक है। और हंगर स्ट्राइक करके क्या देते हैं, किसानों को इनको कहते हैं, वर्कर जो है उनको कहते हैं कि देखो इसकी भी मजबूरी है, तुम लोग ऐसे करो, थोड़े वेजेस जो है वो मैं बढ़वा देता हूं तुम्हारे, ठीक है, जितने की मांग तुम कर रहे हो उतने वेजेस तो नहीं बढ़ सकते, थोड़े बढ़वा देता हूं, ठीक है। इनको कहते हैं कि देख ये इतने वेजेस की मांग कर रहे हैं, अगर मैंने इनको क्या कहते हैं इनको रोकने के लिए हम ऐसे करते हैं कि थोड़े से वेजेस जो है वो इनके बढ़ा देते हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूं, ठीक है, वर्कर से बात कर लेता हूं। वर्कर्स को कह दिया कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर लेता हूं कि जितने वेजेस तुम कह रहे हो उतने तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों को समझा लेते हैं और यहाँ पे हंगर स्ट्राइक जो है पहले वो कर देते हैं। एंड देन पहली बार अगर गांधी ने कहीं पे हंगर स्ट्राइक की थी इंडिया में आके तो वो की थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये चीज, ये सवाल आपसे आ सकता है कि इंडिया में गांधी जो है पहली बार हंगर स्ट्राइक जो है वो कहां पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान 1918 में, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। तो ये भी इनके तीनों सक्सेसफुल जो है, तीनों चीजें इनकी सक्सेसफुल रही, तो गांधी का नाम जो है वो और ज्यादा हो जाएगा, दोनों में पॉपुलर हो जाएंगे, कैपिटलिस्ट में भी पॉपुलर हो जाएंगे और जो आपकी कॉमन वर्किंग क्लास जो है या फार्मर्स जो है उनके बीच भी गांधी जो है वो पॉपुलर हो जाएंगे। अब आज के बाद गांधी जब भी इन लोगों को बुलाएंगे तो मास मूवमेंट जो है वो गांधी के साथ जो है वो आएगी, लेकिन एकदम से इतनी मास मूवमेंट नहीं आएगी। जब पहली बार गांधी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको लॉन्च करेंगे तब वहां पे उतना ज्यादा मास मूवमेंट जो है वो नहीं आएगी एज कंपेयर टू जब वो अपनी नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, एंड इससे भी ज्यादा मास मूवमेंट कब आएगी जब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे गांधी की ख्याति जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आते हैं वापस यहीं पे, तो तीनों में गांधी जो है यहाँ पे पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन अब ट्रिक क्या है इसमें,
सबसे पहला जो गांधी जो है क्रोनोलॉजी क्या है आपकी, सबसे पहले होता है आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में, देन उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1917 में, देन थर्ड नंबर पे होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। ठीक है, गांधी सबसे पहले कहां पे आते हैं, चंपारण में। ठीक है, देन उससे पहले वो खेड़ा जाएं, वो पहले चले जाते हैं अहमदाबाद में। ठीक है, तो गांधी की क्रोनोलॉजी क्या है, गांधी की पार्टिसिपेशन किस तरीके से है, फर्स्ट चंपारण, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड देन आपका खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, रियल क्रोनोलॉजी क्या है, पहले चंपारण हुआ, देन उसके बाद खेड़ा हुआ, देन उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं, सबसे पहला रिवोल्ट जो है सत्याग्रह होता है आपका चंपारण वाला, देन उसके बाद होता है खेड़ा वाला, देन उसके बाद होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, जो रियल क्रोनोलॉजी चलती है वो ये चलती है, लेकिन गांधी इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले वो चंपारण आते हैं, किसके कहने पे, ये जो मैंने आपको नाम बताया था राजकुमार शुक्ला के कहने पे। ठीक है, देन खेड़ा में सत्याग्रह पहले शुरू हो गया था, लेकिन गांधी पहले खेड़ा जाए उससे पहले वो अहमदाबाद चले जाते हैं। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, वहां पे इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, देन उसके बाद खेड़ा आते हैं। ठीक है, तो गांधी की क्रोनोलॉजी ये है, जो रियल क्रोनोलॉजी है वो ये है। ठीक है, तो पेपर में जिस तरीके से सवाल है आपको उस तरीके से आंसर करना है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि क्रोनोलॉजी बताओ गांधी की, महात्मा गांधी की किस क्रोनोलॉजी में उन्होंने ये जो उस टाइम पे इंडिया में रिवोल्ट्स चल रहे थे या मूवमेंट्स चल रही थी उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, तो क्रोनोलॉजी क्या है, सबसे पहले चंपारण, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड देन खेड़ा। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोनोलॉजी बताओ, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो कि जब जब ये मूवमेंट्स जो है ये स्टार्ट होती हैं, देन क्रोनोलॉजी क्या है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, तो ये है आपकी क्रोनोलॉजी। देन उसके बाद जो है गांधी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जो ग्रुप बी वाले बच्चे जो है उनकी क्लास जो थी वो यहीं तक थी। ठीक है, अभी जो ग्रुप ए वाले बच्चे जो है वो इसके नोट्स बना लो, देन उसके बाद जो है हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे।